अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आज हम बना रहे हैं मसाला बीफ कढ़ाई रेसिपी और ये बड़ी मज़ेदार बनेगी। आप बनाइएगा। हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक ये सब कुछ हम पीसेंगे। अच्छा, ये काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, लौंग है और ये बड़ी इलायची 7-8 ले लीजिएगा। और फिर ये गोश्त। अच्छा, गोश्त आप बकरे का लें, गाय का लें, जिसका भी लें। और मेरे पास मैंने देसी घी में बनाया था, आप लोग चाहें तो नॉर्मल ऑयल में भी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने देसी घी, पहले चूल्हा बंद था, फिर मैंने इसको फ्लेम चलाया, पहले गोश्त डाला, फिर ये देसी घी। अच्छा, इसको बनाने का तरीका ये है कि इसको फुल आंच पे जैसे हम पकाएंगे और इसको हम इतना पकाएंगे कि ये 1/2% गल जाए और फिर हम 2 या 1.5 गिलास पानी रख के सिर्फ इसको गलाएंगे कढ़ाई, क्योंकि मसाला कढ़ाई ग्रेवी जब वाली होगी ना, वो इस तरह से बनेंगे। हम बोटियों को ना बहुत ज़्यादा ढक के और गलाएंगे नहीं। अच्छा, अब ये अच्छे से जब हम देखेंगे ना गोश्त में अच्छे से फ्राई हो रही है, तो फिर हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। गरम मसाला अपना सारा इसमें डाल देंगे, काली मिर्चें, लौंग, इलायची और बड़ी इलायची। और ये फिर इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक, क्योंकि ये इस स्टेज पे आके ना लहसुन अदरक जलेगा नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जो हम इसमें जो डालेंगे ना, फिर हम स्पाइसी इसमें डालेंगे चिली। ये ग्रीन चिली, इसको भी हमने कूट दिया। अब इसमें इस स्टेज पे हम ये डाल देंगे। अब इसकी हम बुनाई करेंगे, वही तेज़ आंच पे इसकी हम बुनाई करेंगे। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मेरे पास देगची थी, ये अच्छी थी, पेंदा भारी था इसका, तो मैंने इसमें बनाने की कोशिश की है। अच्छा, ये ना अच्छे से देखेंगे, ये फ्राई होती जाएगी। फिर हम अपना 80% गोश्त ऐसे ही गला लेंगे, चीज़ें डाल डाल के ना, थोड़ा टाइम दे के। और इसको हम बुनाई करेंगे, फिर इसमें स्पाइसेस डालना शुरू कर देंगे। फिर हम हल्दी, नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और लाल मिर्चें, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये सब स्पाइसेस हमने डाल के इसमें थोड़ा पानी डाल के इसकी ग्रेवी बनाना शुरू कर देंगे। ये सब सूख दें आराम से, घर में इजीली अवेलेबल होता है, कोई इतने भारी मसाले नहीं है। बस लास्ट में हम कढ़ाई मसाला डालेंगे, बस पानी डाल के इसकी कसाई करेंगे। इसको खूब भुनेंगे, इसको घुमाओ फिराओ, इसको खूब सेर करवाओ। कढ़ाई का मतलब होता है बस सेर करें। और बस इसको हम अच्छे से भूनते जाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था, कि मैंने लगा थोड़ी शक्ल, क्योंकि इतना घूम फिरेगा तो इसकी थोड़ी शक्ल अच्छे से रहे। तो इसमें जो भी जैसे कलर हो ना, फूड कलर, वो डालें। थोड़ा सा ऑरेंज, मेरे पास ऑरेंज था, वो मैंने डाल दिया था इसमें। अभी हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। बस कढ़ाई को हम तेज़ आँच करके इसकी भुनाई करते जाएंगे। 80% हम ऐसे ही गलाएंगे इसको। देखें अच्छे से, ये देखें लगना शुरू हो गया ये नीचे। अब इसमें टमाटर डालना शुरू कर देंगे, इसको अच्छे से बुनाई करेंगे। बस आपके हाथों की, बाजुओं की ना ताकत चाहिए कढ़ाई बनाने के लिए, और ना बनाई बनेगी बहुत बहुत मज़ेदार। और इतनी मज़ेदार होगी ना, आप बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसमें हम टमाटर का छिलका उतार देंगे, टमाटर क्यूब्स की में काट लेंगे और फिर ये पूरा डाल देंगे। ये 7 टमाटर थे जिसके मैंने छिलके उतार दिया, और इसको क्यूब्स बना के इसमें डालना है। और थोड़े से मैंने टमाटर बचा लिए थे, लास्ट में जब डालेंगे ना, जो उसकी ग्रेवी बनेगी, उसमें जो टमाटरों का पेस्ट आएगा ना, छोटे छोटे से जो क्यूब्स आएंगे, वो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, अब टमाटर का पानी छूटेगा तो ये और गलेंगे। ये वही मेरी तेज़ आंच है और उसमें ही ये सब कुछ मसाला फ्राई हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमें डालना है, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला। इस स्टेज पे आके देखें आप, ये 30% तक कुक हो चुका है। अब इसमें ये 2 चमचे हम कढ़ाई मसाला डालेंगे। ये सारे स्पाइसेस हो गए। अब इसकी हम घुमाई फ्राई करवाएंगे खूब अच्छे से, कि जो गाय है ना, वो खूब घूम फिर ले और अच्छे से गल आ जाए। अच्छा, मैं अकेले काम कर रही हूँ, एक हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ से मैं ना अपनी वीडियो कर रही हूँ। कोई गलती हो गई तो मुझे प्लीज़ माजरत, क्योंकि मैं एक हाथ से अपना मोबाइल पकड़ के, क्योंकि मैं मोबाइल से बताती हूँ, कोई हैंड वो नहीं है जिससे मैं रख कर ये सब कर सकूँ, तो मेरे अपने हाथ से ही सब कुछ बनाने में लगी हुई थी वीडियो। अच्छा, ये हमने 1 गिलास पानी डाला, मैंने 1 गिलास और डाला था, 2 गिलास डाले थे कि अच्छे से गल जाए। आप देखिएगा आपका कितना परसेंट है, जैसे गोश्त गल गया तो उसके हिसाब से पानी रख लीजिएगा। 1 गिलास या 1.5 गिलास या 2 से ढाई भी हो सकते हैं।
अच्छा ये भाप हो गई। फिर मैंने इसको साफ़ किया कैमरे को, और उसके बाद फिर देखें तेल अलग होता जा रहा है इसमें। घी जो डाला था देसी वो अलग हो गया और गोश्त अलग हो गया। आप इसकी ग्रेवी देखें, चेक करें इसकी ग्रेवी। इसकी खूब घुमाई फिराई करवाएं। इसको मैंने थोड़ी देर ढक के भी पकाया था कि इसका थोड़ा सा गोश्त गले। ये मैंने छोटी वाली छुरी से चेक करना चाहा, वो बेचारी इतनी उसके सामने गलने का ना, मैंने बोला हटाओ यार। उसके बाद मैंने दही डाला, मैंने बोला खुद ही गल आ जाएंगे कि इसका पानी वानी निकलेगा। इसके बाद मैंने इसकी भुनाई करना शुरू कर दी दही डाल के थोड़ी देर। ये मसाला ग्रेवी के साथ जो बनेंगे ना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप लाजमी ट्राई करिएगा घर में। अच्छा देखें, लग रही है ना कढ़ाई है। इसको मैंने थोड़ी देर और ढक दिया था। उसके बाद मैंने खोल के देखा तो ये अच्छा खासा इसकी ग्रेवी बनी हुई थी। 15 से 20 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया था। अब ये जो छोटे छोटे टमाटर थे ना, ये मैंने इसमें डाल दिए। अब ये जो गल के जिस क्यूब्स की सूरत में मुंह में आएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। आप लोग लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा। अब ये जो मिर्चें थी मेरे पास बेचारी रखी हुई है, लाल मिर्चें और हरी मिर्चें, तो मैंने वो भी डाल दी थी इसमें। और ये जो है ना, ये मैंने फ्राई नहीं की थी प्याज, ये आर्टिफिशियल थी। वो प्याज मैंने थोड़ी सी इसमें प्याज डाली थी, कम से कम 2 से ढाई चमचे ये प्याज मैंने इसको डाल के। और ये हरी मिर्चें और लाल मिर्चें, मैंने बोला चलो उसका कलर खूब अच्छे से, ये कम से कम 10 से 11 मिर्चें होंगी। ये क्लिप्स मेरा कट गया आधा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको घुमाने फिराने में लग गई थी। ये देखें ये कढ़ाई। और फिर मैंने बच्चा पार्टी भी ठा ली और मैंने बोला टूट पड़ो मुजाहिदो, और बच्चा पार्टी टूट पड़ी। और आप लोग घर में बनाएं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और मुझे दें इजाज़त, दुआ के साथ अपनों में रहें, खुश रहें, और हम मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।